वृंदावन में कोई भी सखा, कोई भी गाना नहीं बचेगा। राजन, आज्ञा दीजिए, मैं आज्ञा का पालन करने जाता हूं। आज उस दुष्ट पापी कंस के हाथ जोड़कर आज्ञा मांगने लगा। आज उस कंस ने आशीर्वाद दिया, तथास्तु, जाओ और जाकर उस कन्हैया दुष्ट को मारकर आओ। जैसे आज वो कंस इधर उधर चिंता में डोलने लगा कि काला काला है, काला तिल वाला है, टेढ़ी टांग वाला है, टेढ़े मुकुट वाला है, देवकी का पुत्र है, 8वां पुत्र है, मेरा भने दे वही मेरा काल है। आज वो कंस बड़ा चिंतित में डोलने लगा कि अब बकासुर आएगा और तब खबर लाएगा, तब बकासुर आएगा, तब कन्हैया के मरने की खबर लाएगा। आज वो अजगर उस ब्रज मंडल में और बरसाने में लेट गया और आज मुख को फाड़कर देखने लगा। भगवान कन्हैया सुबह होती ही अपनी गैया मैया चराने के लिए जाने लगे। कन्हैया की तिरछी निगाह उस बकासुर पर पहुंची। उस बकासुर को देखा। जब उस बकासुर को देखा तो कन्हैया ने किसी को नहीं बताया कि कोई भी, अरे बैठी ना होते जी, क्यों चलो जाओ। जल्दी पड़ेगा क्या होगी कन्हैया हैं? अभी यहाँ तो मान लो दोस्त था जब तो बिहार वैसे आज बकासुर अपना मुख लेट कर आज वो कन्हैया की तिरछी निगाह उस बकासुर पर पहुंची। भगवान कन्हैया ने किसी को नहीं बताया कि कोई हमको खाने के लिए आया है, कोई हमारे मारने के लिए आया है। देसी सखाओं की ग्वाल बाल की निगाह उस कन्हैया पर पहुंची और आज उन सखाओं की उस अजगर पर पहुंची। वो सखा कहने लगे, देख कन्हैया कितनी सुंदर गुफा बनी हुई है। और कन्हैया चलो आज चलते हैं उस गुफा में घूमने के लिए। आज उस गुफा में घूमेंगे। भगवान कन्हैया समझ गए कि मेरे को तो लगता है कि इस अजगर को ये सखा समझ नहीं पाए, इसलिए गुफा बोल रहे हैं। कन्हैया कहने लगे, हाँ चलेंगे, लेकिन कब? जब हमसे तुम वचन करोगे कि हम सब सखा आगे जाएंगे और कन्हैया पीछे जाएगा, तब तो हम तुम्हारे साथ में चलने वाले हैं, वरना मैं नहीं जा सकता हूं। कन्हैया ने इसलिए इस बात को बोला था क्योंकि कन्हैया को पता था कि इस अजगर को हमारी जरूरत है, सखा की नहीं। अगर इस मुख के अंदर मैं चला जाऊंगा तो ये अजगर अपना मुख बंद कर लेगा और हमारे सब सखा तड़प तड़प कर बाहर मर जाएंगे। इसलिए पहले हमारे सखा जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे। आज कन्हैया वचन लेने लगा, सखा हमसे वचन लो कि पहले हम सब सखा जाएंगे, उसके बाद कन्हैया जाएगा। सखा कहने लगे, हाँ कन्हैया मैं वचन लेता हूं कि हम सब पहले आगे जाएंगे, उसके बाद तुम चलना, उसके पहले नहीं जाना। कन्हैया कहने लगा, ठीक है चलो चलते हैं। आज सब सखा सब ग्वाल बाल
जाने लगे। जैसे ही पग पैर अंदर रखा और भगवान कन्हैया ने अपना पैर अंदर की ओर किया, वैसे उस अजगर ने, उस बकासुर ने अपना मुख बंद किया और ऐलाना चालू किया। अजगर का रहता है तोड़ना, तोड़ने लगा। वैसे ही सब सखा, सब ग्वाल वाल बेहोश होने लगे। और जब बेहोश होने लगे तभी जाकर भगवान कन्हैया ने देखा कि अब तो सब ग्वाल बाल बेहोश हो गए, कोई हमको देख नहीं रहा। अब ऐसा वक्त है कि इस बकासुर का वध हम कर सकते हैं। भगवान कन्हैया ने उसका मुख पकड़ा बकासुर का और दो पल्ले कर दिए, एक आकाश की ओर किया और एक पाताल की ओर किया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे ही बकासुर का वध भगवान कन्हैया ने किया, और आज जैसे ही दौड़ते हुए सखा आया और पहुंचा, कहने लगा राजन, जिसे सखा को आपने भेजा था, जिस बकासुर को भेजा था, उस बकासुर का वध उस कन्हैया ने कर दिया। कंस बड़ा क्रोध में कहने लगा, सखा सैनिक, क्या कन्हैया में इतनी बड़ी ताकत है कि जो मेरा पहुंचाया हुआ इतने बड़े बड़े योद्धाओं को मैंने पहुंचाया है, और उस दुष्ट पापी कन्हैया ने मार दिया। इतना बड़ा योद्धा है। मैंने अपनी बहन पूतना को भेजा, जो संसार में कोई उससे बल से जीत नहीं पाया। मैंने कालिया को भेजा, जो जहर को फूंकने वाला था। शेष नाग को भेजा, उसको भी उसे कन्हैया ने मार दिया। बड़े बड़े योद्धाओं राक्षसों को मैंने भेजा, उसको भी उस कन्हैया ने मार दिया। और आज मैंने बकासुर को, इतने बड़े योद्धा को भेजा, उसको भी मार दिया। और जाओ सैनिक, जाओ अकासुर के भाई बकासुर को लेकर आओ। जहां पर भी उसको फेंका गया उसको भेजा जाए। आज बकासुर को दो बल्ले को लेकर आज उसको देखने लगा। वो कंस दुष्ट पापी देखने लगा। आज बकासुर के भाई अकासुर से कहने लगे, देखो अकासुर, तुम्हारा बड़ा भाई बकासुर मर चुका है, दो बल्ले हो गए हैं, इसलिए जाओ और साधु का भेष बनाओ और उस कन्हैया को छलकर उठाकर मेरे पास लेकर आओ। आज जोगी का भेष उस अकासुर ने बनाया, भिखारी का भेष बनाया, साधु का भेष बनाकर उस कन्हैया के राजमहल की ओर तप करते हुए आज वो अकासुर बैठ गया। भगवान कन्हैया की तिरछी निगाह पहुंची उस अकासुर पर। भगवान कन्हैया समझ गया कि साधु कोई नहीं है, मेरे को लगता है कि कहीं ये राक्षस हमको मारने के लिए आया है। भगवान कन्हैया ने मधुर धुन बजाई, अपनी मधुर धुन को सुनाया और बाबा को मोहित कर कर उसका भी वध अकासुर का किया। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय हो। आज उस दुष्ट पापी कंस को पता चला कि आज उस अकासुर का भी वध हो गया, बकासुर का भी वध हो गया। अपने सैनिकों को बुलाकर और कहने लगा, जाओ और जाकर अक्रूर चाचा को लेकर आओ।
आज वो अक्रूर चाचा को दोनों सखा, दोनों सैनिक जाने लगे। जैसे आज अक्रूर चाचा को लेने के लिए दोनों सैनिक जाने लगे और आज अक्रूर चाचा पहुंचे। अक्रूर चाचा हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कहने लगे बोलो राजन, किस लिए पुकारा है? कंस कहने लगा सुनो अक्रूर, तुम्हारी मित्रता, तुम्हारी घनिष्ठता उठ कन्हैया से है, इसलिए अक्रूर तुमको उस कन्हैया को लेकर आना होगा, जिससे मैं अपनी तलवार से उसको मार सकूं। इस तलवार से उसको मार सकूं। अक्रूर चाचा कहने लगा नहीं नहीं राजन, मैं नहीं जा सकता हूं, क्योंकि मित्रता में मैं विष को नहीं दे सकता। कंस बड़ा क्रोध में कहने लगा सुनो अक्रूर, अगर तुम नहीं गए तो मैं इस तलवार से तेरी गर्दन को काट दूंगा और गर्दन को अलग कर दूंगा। अक्रूर कहने लगा ठीक है राजन, मैं जाता हूं, जो आज्ञा का पालन हो। आज अक्रूर चाचा भगवान कन्हैया को लेने के लिए जाने लगे। अरे नहीं, कंस बड़ा सुसंत होकर बैठ गया कि आज अक्रूर लेकर आएगा और जरूर मेरे सामने कन्हैया आएगा, और जैसे ही मेरे सामने कन्हैया आएगा मैं अपनी तलवार से उसको मार दूंगा। तुम सैनिक अब बारात के संग आज जाओ, भाग जाओ, भगवान कन्हैया जागे। जैसे आज भगवान कन्हैया को लेने के लिए अक्रूर चाचा उस ब्रजमंडल में पहुंचे। जब ब्रजमंडल में पहुंचे तो आज अक्रूर चाचा के आंख में आंसू आने लगे। आंख में आंसू टपकते जा रहे थे जब ब्रजमंडल में सखाओं से आज भगवान कन्हैया के बारे में आज अक्रूर चाचा पूछने लगे। सखा कन्हैया कहां गया? कहने लगे सखा कन्हैया कहां गया? और कन्हैया कुछ दिनों से मेरे को देखने के लिए नहीं मिला। सब सखा पूछने लगे चाचा, मैंने कभी तुम्हारी आंखों में आंसू देखे नहीं, लेकिन तुम्हारी आंख में आंसू क्यों आ रहे हैं? कारण क्या है जो तुम्हारी आंख में आंसू टपक रहे हैं, आ रहे हैं? अक्रूर चाचा कहने लगे सखा कन्हैया से बहुत दिनों से मिले नहीं, और कन्हैया से प्रीत हमारी इतनी जुड़ी है कि कन्हैया को जब नहीं देखता हूं मैं तो आज कन्हैया की याद हमको सताती है। सब सखा कहने लगी नहीं चाचा, इतना मैंने कभी तुमको रोते हुए नहीं देखा है, लेकिन तुम्हारी आंख में आंसू अलग झलक बता रहे हैं। जो तुम्हारी आंख में आंसू दिख रहे हैं चाचा, मैंने कभी तुम्हारी आंख में आंसू इतने देखे नहीं जितने तुम्हारी आंख में आंसू आज भी टपक रहे हैं। सब सखा से आज भगवान
कन्हैया के बारे में पूछने लगे। कहने लगे सखा कन्हैया किस तरफ गया है। सब सखाओं ने बताया कि आज ब्रजमंडल छोड़कर आज बरसाने में डोंगे चराने गया है कन्हैया। आज बरसाने की ओर भगवान कन्हैया को ढूंढते ढूंढते अगरूट चाचा पहुंचे। अगरूट चाचा ने देखा कन्हैया अपनी मधुर धुन को बजा रहा था, बांसुरी की तान सुना रहा था, डोंगों को चरा रहा था। वैसे ही जाकर भगवान कन्हैया को देखते ही अगरूट चाचा के आंख में आंसू टपकने लगे और बरगद के नीचे बैठ गए, सोच विचार करने लगे। और आज सोच विचार करते करते भगवान कन्हैया के तिरछे में ना पहुंची। क्या आज अगरूट रो रहे हैं? क्या कारण है जो आज अगरूट के आंख में आंसू टपक रहे हैं? क्या कारण है? आज जैसी ही भगवान कन्हैया ने अपनी गैया मैया को छोड़ा और अगरूट चाचा के पास में पहुंचे। कहने लगे चाचा मैंने कभी तुम्हारी आंख में आंसू देखे नहीं, लेकिन आज तुम्हारी आंख में आंसू क्यों टपक रहे हैं? क्या कारण है? अगरूट चाचा कहने लगे नहीं कन्हैया ऐसी कोई बात नहीं, जो मेरी आंख में आंसू टपक रहे हैं केवल खुशी के कारण। जो मेरी आंख में आंसू टपक रहे हैं खुशी से टपक रहे हैं। कन्हैया कहने लगा सुनो चाचा तुम हमसे कितना झूठ बोलोगे? मेरे को पता है जो तुम्हारी आंख में आंसू बदला रहे हैं, जो मेरे को लगता है कि कोई चिंता कोई समस्या के आंसू टपक रहे हैं, कोई दर्द के आंसू टपक रहे हैं, जो दर्द के कारण तुम्हारे आंख में आंसू गिर रहे हैं। अगर वो चाचा कहने लगे नहीं, भगवान कन्हैया कहने लगे सुनो चाचा सच बताओ आंख में आंसू क्यों टपक रहे हैं? तुमको हमारी कसम है। अगर चाचा कहने लगे सुनो कन्हैया तुम हमारी कसम खाओ कि हम किसी को नहीं बताएंगे। अगरूट चाचा जब कहने लगे कि तुम हमारी कसम खाओ कि हम किसी को नहीं बताएंगे, कन्हैया कहने लगा हाँ हम तुम्हारी कसम खाकर कहते हैं कि कभी भी कहीं पर भी किसी को नहीं बताएंगे। अगरूट चाचा कहने लगे सुनो काना सुबह होती ही तुमको ब्रजमंडल छोड़कर मथुरा नगरी जाना है। कंस ने तुमको बुलाया है। जब इतना अगरूट चाचा ने बोला तभी जाकर सभी को पता चल गया, नर नारी को पता चला, पशु पक्षी को पता चला और वहां उस राधा को पता चला जिस राधा को भगवान कन्हैया से अधिक प्रेम हो गया था। दौड़ती हुई आई और भगवान कन्हैया से कहने लगी काना हरि ओम जो मैं